जानलेवा हमला, पहली चोट सर पे की, हाथ का गावा फ्रैक्चर हुआ, इसमें जो है उंगली टूटी निकली है। हाँ, बीजेपी में हम लगभग 25 सालों में आरएसएस से जुड़े रहे और 12 साल से जिले का पदाधिकारी रहा हूँ। आज भी हूँ। मौजूदा में सदस्य जिला कार्यसमिति संयोजक हूँ विधानसभा IT सेल का। टांग के लेके कनपट्टी पे कान पे बंदूक रखे, नहीं बताया, मोबाइल भी छीन लिया, बेल्टों से, लातों से, चप्पलों से फिर गिरा लिया, मुंह में मूतने लगे, फिर जब छुड़ा से फिर गिरा लिया, मुंह में मूतने लगे। यह दोनों ही घटनाएं सीतापुर के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक समानता है, वह यह है कि दोनों ही बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सीतापुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इसके आगे पुलिस नतमस्तक है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी उनके ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला होते हैं और साथ ही मुंह में पेशाब करने जैसी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती हैं। लेकिन सीतापुर की पुलिस इन दोनों ही घटनाओं में अब तक उचित कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। इन घटनाओं के बाद पीड़ितों ने अपनी स्थानीय पुलिस से लेकर उच्च अधिकारियों तक के चक्कर लगाने के साथ पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। लेकिन अभी भी दोनों पीड़ित थाने से लेकर के SP ऑफिस तक के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। सुनिए इन दोनों घटनाओं की दर्दनाक कहानी उन्हीं पीड़ितों की जुबानी। क्या नाम है दादा? नागेंद्र कुमार सिंह और इंडिया से। कहाँ रहते हैं? कुतुब नगर। अच्छा, यहाँ आप कोतवाली आ जाना कैसे हुआ है? आज क्या हमारे साथ एक घटना घटी थी जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल खाना पूर्ति पुलिस पिसावा थाना अध्यक्ष द्वारा केवल खाना पूर्ति की गई। तो आज आए थे मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाने। क्या मामला है? मामला ये है, एक ज़मीन हमने खरीदी थी 6 साल पहले, तो वो अभी तक उसमें जो है विपक्षी लगातार मतलब कभी कब्जा छोड़ देते थे, कभी कर लेते थे। पिछले साल हमने उसको रुकवाया था, तो अब की ये जो है उस दिन योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी नरेश शर्मा, दिलीप, बबलू सिंह एक कथित पत्रकार हैं और उनके परिवार वाले सभी लोग मिलकर जानलेवा हमला, जो कि पहली चोट सर पे की, जिससे सोलिंग भी लवाई थी, CT स्कैन हुआ, उसमें भी चोटें आई हैं। और कहाँ चोट लगी? और उसके बाद हाथ का गावा फ्रैक्चर हुआ, इसमें जो है उंगली टूटी निकली है और मतलब पीठ पे 2 बार हुए थे और एक नीचे पैर में हुआ है। किस चीज़ से मारा था? वो था ये दरवाजे का जो बाजू होता है, बाजू से मारा? हाँ, उससे, और खरसा वगैरह लिए थे। अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? जी, क्या चाह रहे हैं? अब हम उचित कार्रवाई चाह रहे हैं कि जो विपक्षी उन पे कार्रवाई हो। और हमारे भी आपका कुछ संबंध? हाँ, बीजेपी में हम लगभग 25 सालों में आरएसएस से जुड़े रहे और 12 साल से जिले का पदाधिकारी रहा हूँ। आज भी हूँ। मौजूदा में सदस्य जिला कार्यसमिति भाजपा सीतापुर। समस्या हुई थी आपको? जी, तो अपने जिला अध्यक्ष नहीं मिले? हाँ, कहा, लेकिन हमको कहीं पर मतलब उन्होंने जो किया, मतलब फ़ोन पर बात की हमारे सामने, SO से पूरी बात कही, लेकिन SO ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। जिला अध्यक्ष अचिन मेहता जी ने दी। फिर क्या हुआ? उसके बाद बराबर इधर उधर अधिकारियों के और उसके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस SO की नहीं हुआ क्या? अभी तक हमारी जानकारी में FIR नहीं हुई है। NCR केवल दर्ज है और 151 करके पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। क्या बोलते हैं आपसे? जी, क्या बोलते हैं थाने में? हो रही है कार्रवाई, हो रही है, चोटें आने दो, आप मर गए होते तो 302 लिखा जाता है, यही सब। कितने दिन हो गए हैं इस घटना को? लगभग 10 दिन 8-10 दिन हो गए होंगे जी। आज आप IRS के? हाँ, आज IRS किए हैं। इसके पहले परसों उनको DM साहब को, SP साहब को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इन लोगों ने मारा, क्या विरोध था? मैं भारतीय जनता पार्टी का लहरपुर विधानसभा से संयोजक हूँ विधानसभा IT सेल का। राजेश पांडे, सरोज अवस्थी और दीनबंद आए थे, हमको हमारे पापा को घर से उठा ले गए शाम को 6 बजे। उसके ठीक आधे घंटे बाद हमको आए, ज़बरदस्ती टांग के ले गए, कनपट्टी पे कान पे बंदूक रखे और वहाँ ले गए, तो वहाँ पे डाल दिया, हमको मारने लगे। हम पूछे भी किस लिए मारे, तभी नहीं बताया, मोबाइल भी छीन लिया, बेल्टों से, लातों से, चप्पलों से फिर गिरा लिया, मुंह में मूतने लगे,
फिर जब हम छुड़ा के भागे तो हम तालगांव थाने पहुँचे, वहाँ रात में एप्लीकेशन दी तो वहाँ कोतवाल साहब कह रहे एप्लीकेशन बदल के हमको एप्लीकेशन दो कि ऐसे कार्रवाई नहीं होगी, घूमते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विवाद क्या था? विवाद मेरा कुछ विवाद नहीं था, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने क्यों मारा मुझे। कोई रंजिश? मेरी कोई रंजिश नहीं, कोई विवाद नहीं। कितने लोगों ने मारा है? 3 लोगों ने मिलके मारा है, लात घूंसों से। और वहाँ पे जब कोतवाल साहब ने बात भी की राजेश पांडे से तो वो कह रहे थे ठीक है आप अपना मुकदमा लिखिए, मैं इनके कोटे का डकैती का मुकदमा लिखवाऊंगी, ज़िंदगी इनकी सही कर देंगे हम। कोटेदार है क्या? हाँ कोटेदार हैं जरेली ग्राम सभा के राजेश पांडे। और वो अब हम यहाँ हैं एप्लीकेशन देने, हमारे घर में उनके भाई अवधेश पांडे। थाने गए थे पुलिस? हाँ थाने गए थे, वहाँ पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। वहाँ कह रहे थे एप्लीकेशन बदल के लाओ तब हम कार्रवाई करें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, रात भर यहीं घूमते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।